दोस्तों, कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जब भारत की कमान संभाली थी, अपने कार्यकाल में ना जाने कितने ही मुकाबले एमएस ने अपनी सटीक रणनीति से भारतीय टीम को जिताए। फिर चाहे वो 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जोगिंदर शर्मा से आखिरी ओवर करवाना हो या फिर वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में युवराज से पहले खुद को बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट करने का फैसला लेना हो, धोनी का मास्टरमाइंड हमेशा टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। और उसी कड़ी में एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया था साल 2012 में। तब आखिरी ओवर में धोनी के द्वारा खेले गए एक मास्टर स्ट्रोक से भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ विजयी पताका फहराने में कामयाब रही थी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारतीय टीम के उस मुकाबले की पूरी कहानी, कैसे धोनी ने लिखी टीम इंडिया के जीत की स्क्रिप्ट। दोस्तों, साल था 2012 और मुकाबला था विश्व क्रिकेट की दो दिग्गज टीम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। श्रीलंका में खेले जा रहे टी20 विश्व कप के सुपर के 8 मुकाबले में दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो की लड़ाई थी, क्योंकि इस मैच का नतीजा दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोल सकता था। कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के लिए गौतम गंभीर वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी खेलने उतरी। तो वहीं डेल स्टेन की पहली ही गेंद पर गौतम ने एक शानदार चौका जड़कर अपने विस्फोटक इरादे पहले ही साफ कर दिए, लेकिन फिर मार्केन मोर्केल ने एक घातक गेंद डालकर गंभीर को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया। हालांकि गंभीर के जाने के बाद उनके जोड़ीदार वीरेंद्र सहवाग ने 5वें ओवर में एक शानदार चौका जड़कर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी ओवर में कैलिस ने दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली को सस्ते में पवेलियन भेजकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि सहवाग तो अपने ही अंदाज में चलते रहे, विराट के विकेट का उन पर कोई असर नहीं हुआ और पावर प्ले के आखिर ओवर में रॉबिन पीटरसन की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। पर उसी ओवर में एक और आक्रामक शॉट मारने के चक्कर में पीटरसन ने वीरू का विकेट झटक लिया, जिसके बाद 6 ओवर में ही भारत 36 रनों पर 3 विकेट गंवा चुका था। पर उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए युवराज सिंह ने 7वें ओवर में पहले जोहान बोथा को कवर्स के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। फिर अगले ओवर में पीटरसन को आड़े हाथों लेते हुए भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। वहीं दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी युवी का बखूबी साथ निभा रहे थे और दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 10 ओवर में 68 रन पहुंचा दिया। पर मैच में मोर्कल एक्शन फिर से दिखाई दिए और एक धीमी गेंद डालकर युवराज को 21 रनों पर चलता कर भारत को बड़ा झटका दिए, जिसके बाद रोहित रैना ने पारी को आगे बढ़ाया और 14वें ओवर तक दोनों खेलते रहे। इस दौरान भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंच गया, लेकिन अगले ही ओवर में रोहित 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 16 ओवरों के बाद सिर्फ 112 के स्कोर पर ही आधी भारतीय टीम पवेलियन पहुंच गई। यहां से अफ्रीकी टीम का मैच में पलड़ा भारी दिखाई देने लगा, लेकिन अभी कप्तान धोनी का बल्लेबाजी के लिए आना बाकी था और उन्होंने आते ही रैना के साथ मिलकर आखिरी 4 ओवर में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजों के पर खर्चे उड़ा दिए। दोनों ने ही बाउंड्रीज की बरसात कर दी, जिसके बाद भारतीय टीम ने आखिरी 24 गेंदों पर 10 की रन रेट से 40 रन कूट दिए और इस दौरान धोनी ने 13 गेंदों में 3 चौके लगाकर 23 रन बनाए थे। तो वहीं अंतिम बॉल पर रन आउट होने से पहले सुरेश रैना ने भी 34 गेंदों पर 5 चौके जड़ 45 रनों की शानदार पारी खेले और भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 152 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। अब यहां से भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 121 या उससे कम रनों पर रोकने की जरूरत थी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही हमला बोल दिया। जहीर खान ने हाशिम अमला को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया, जबकि इरफान पठान ने जैक कैलिस को 6 रनों पर पवेलियन भेजकर 16 रनों पर ही साउथ अफ्रीका के 2 विकेट झटक लिए। लेकिन इसके बाद डिविलियर्स और डुप्लेसी की जोड़ी जम गई और दोनों ने मिलकर पावर प्ले तक 46 रन बटोर लिए। पर फिर 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवराज सिंह ने डिविलियर्स को आउट कर भारत को बड़ी राहत दिलाई और अफ्रीका को 121 रनों से पहले रोकने के लिए भारत की उम्मीदें जगा दी। लेकिन डुप्लेसी ने भारतीय टीम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 65 रनों की शानदार पारी खेल दिए और दक्षिण अफ्रीका ने 121 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जिसके बाद भारत अब तो टूर्नामेंट में आगे नहीं जा सकता था, लेकिन ये मैच जीतकर अपने फैंस को खुशी जरूर दे सकता था। मामला आखिरी 3 ओवर में जा पहुंचा, जहां अफ्रीकी टीम को बस 27 रनों की जरूरत थी। दबाव भारत पर था, पर जहीर खान ने आकर एक ही ओवर में पीटरसन और बेहारदीन का विकेट लिया
और अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी। हालांकि 19वें ओवर में योहान बोथा ने अश्विन के ऊपर कड़े प्रहार किए, लेकिन उसी ओवर में बोथा भी आउट हो गए और अब आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 14 रनों की जरूरत थी और उनके 2 विकेट हाथ में थे। मुकाबला बेहद नाजुक मोड़ पर था और यहीं पर धोनी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। एमएस ने उनकी आईपीएल टीम सीएसके के लिए स्लॉग ओवर में स्पेशलिस्ट लक्ष्मीपति बालाजी को आखिरी ओवर का जिम्मा सौंपा और उसके बाद जो हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एल्बी मॉर्केल ने बल्लेबाजी की पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय टीम को पहले बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन दूसरी गेंद पर बालाजी ने जबरदस्त वापसी करते हुए मार्केल को बोल्ड कर भारत को 9वीं सफलता दिलाई। यहां से 4 गेंदों पर जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी और डेल्स्टन मोर ने मार्केल की आखिरी जोड़ी बची हुई थी। यहां बालाजी की तीसरी गेंद डॉट होती है, जिसके बाद मुकाबला भारत की झोली में जाता हुआ दिखाई देने लगता है, लेकिन अगले ही बॉल पर मॉर्केल एक जबरदस्त छक्का जड़ते हैं और तब 2 बॉल पर सिर्फ 2 रनों की दरकार रह जाती है। अब दक्षिण अफ्रीका मैच में आगे हो जाती है, लेकिन सेकेंड लास्ट बॉल पर बालाजी एक तेज गेंद डालकर मॉर्केल के स्टंप्स उखाड़ फेंकते हैं और इस तरह भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 1 रनों से हराने में कामयाब हो जाती है। हालांकि इस जीत के बावजूद भारतीय टीम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और दोनों ही खेमों में कोई ज्यादा खुशी का माहौल देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस मुकाबले में किए गए प्रदर्शन को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।